बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, दुनिया में समझाने वालों की कमी है। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए। जब कथनी करनी में अंतर होता है तो उनकी वाणी प्रभावित नहीं हो पाती है, वाणी में फिर वो ताकत नहीं रहती है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कथनी के सूरा, वाह, कहने के शूरमा है सब, और करनी के कूड़ा। कूड़ा झूठ को बोलते हैं, करनी से कमजोर। वाह। इस तरह आगे साहब कह रहे हैं, आदि मंत्र, वाह, देह बताई जाके भलहंसा घर जाई। पहली बात तो यहां है, साहब ने अपनी अध्यात्म चीजों में मूल रूप से 5 विषयों को अधिक उठाया। पहला तो उन्होंने सत्यलोक का वर्णन किया है, वहां की व्याख्या अनंत शब्दों में कही है। मरहमी होए सो जाने संतो ऐसा देश हमारा है। बिन बादल तह बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। आदि शब्द उस देश का महात्म जता रहे हैं जहां प्रलय नहीं है, माया नहीं है, मन नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई, 5 25 3 का पिंजरा, तामे तुहें राखा भरमाई, तुमसे बिसर गई सुध घर की। आदि शब्दों में पहले उस लोक का वर्णन इतनी बारीकी से किया जो अद्वितीय है, उसका वर्णन पहले कोई नहीं किया। ब्रह्मलोक तक का कहा, निराकार तक का कहा, स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। देवलोक का, पितृलोक का, मृत्युलोक का, पाताल लोक का, ये वर्णन वाणियों में आता है। अब यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, वाह घर की सुध कोई न बताए, वाह घर की सुध कोई न बताए, जहवा से हंसा आया है। ये चेतावनी के शब्द है, इसलिए इतने सुंदर तरीके से उस देश की बात साहब ने कही, बहुत बड़ी व्याख्या उस देश पर दी है। जहां पवन न पानी, पुरुष न नारी, धरण आकाशा, वहां पवन पानी प्रकृति नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, रचना बाहर वो अस्ताना, 3 लोक की रचना से बाहर वो स्थान है। ये शब्द बड़े प्रेरक हैं और आकर्षित करने वाले हैं। तैसे गए बहुर ना आवे, बेगम देश हमारा है, अबधु बेगम देश हमारा है। आगे क्या कह रहे हैं, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। वाह घर की सुध कोई न बताए, जहवा से हंसा आया है। अनंत वाणियों में उन्होंने उस लोक का वर्णन किया। सदा आनंद होत है वाह घर, कबो न होत उदासा। सिर्फ वाणियों का वर्णन नहीं किया उस देश की, लेकिन शब्द पंगु हो जाते हैं वहां का वर्णन करने में। आखिर में साहब कह रहे हैं, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। हम सब देखते हैं 14 भवन 14 लोक की प्राप्ति का पूरा विधान हमारे वेदों में है।
संतों ने किसी का खंडन नहीं किया। को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। बड़े मार्मिक शब्द साहब के हैं। वेद हमारा भेद है। हाँ, वेद हमारा भेद है। हम वेदन के मां हैं, हम वेदों में। पर जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। क्या कौतुक में वाणियां है। अब क्या कह रहे हैं, जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। कितना अलौकिक वर्णन है कबीर साहब का उस सतलोक के लिए। चल हंसा सतलोक, चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। यह संसार काल है राजा, या कर्म का जाल पसारा। एक दो जगह वहां का वर्णन नहीं, अनंत जगहों पर उन्होंने उस देश का वर्णन किया है। सिर्फ वर्णन नहीं किया, उसका रास्ता बताया। रास्ता बड़ा अनूठा। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। हाँ, बेगम जहां दुख नहीं है, जहां बैन बिन बोलना, नैन बिन बूझ है, आपका खेल कहो कौन जाने। इसका छायावाद गोस्वामी जी ने भी किया है। साहब कह रहे पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, पग बिन चल है सुनह बिन काना। पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। हाँ, पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। हाथ नहीं है, सब क्रियाएं हो रही है। आप इस पर तो सोचे ना थोड़ा सा। बिना हाथों की क्रिया होती है। यहां थोड़ा सा इशारा ब्रह्मानंद ने भी दिया, तू अजर अमर परमेश्वर देह कभी न धरे। बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। यानी पैरों के बिना चल रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, आनंद रहित रसल, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद मुंह को कहते हैं, इसके बिना खाना। बिन वाणी वक्ता बड़ी होती, बिना वाणी के बड़ा वक्ता। तन बिन परस, नयन बिन दर्से, गहे घ्राण बहु शेख विशेख। यह विद सब अलौकिक करनी। अब सोचिएगा क्या कर रहे, अलौकिक जो इस संसार में नहीं है। आगे साहब पर क्या बोल रहे हैं वहां के लिए, वेद कहे मैं भेद न पाया, थका विचार विचारा। इसलिए निराकार तक ईश्वरीय सत्ता का वर्णन करके वेद आगे क्या बोल रहा है, नेति 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 3 बार बोल रहा है। इतना ही नहीं है, आगे भी कुछ है। वही भेद साहब लाए, इसमें दो राय नहीं है। धर्मशास्त्रों में, वेदों में, ऋषि मुनियों की वाणियों में कुछ भी झूठ नहीं है। सूत्र दिए हैं ब्रह्मलोक तक जाने के, सूत्र दिए हैं पितृलोक तक जाने के, सूत्र आदि व्याख्यात हैं स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए।
देवी देवताओं के गुणों का वर्णन है, उनकी शक्ति का वर्णन है। पर गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं यह विद सब है अलौकिक करनी, अलौकिक जो इस संसार में नहीं है। अब साहब यहां पर कह रहे हैं 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। भाइयों, मैंने 6 शरीरों का वर्णन कई बार किया है। आपके पास अंतवाहक शरीर है। इस अंतवाहक शरीर का उल्लेख तो वशिष्ठ जी ने भी किया है योगा वशिष्ठ में। आपको ध्यान होगा 3-4 महीने पहले मैं योगा वशिष्ठ का पूरा व्याख्या किया हूं। उस शरीर द्वारा उस देश में जाया जाता है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। पक्षी में उड़ने की क्षमता है, लेकिन जब पिंजरे में बंद है ना, नहीं उड़ सकता है। शेर 28 फीट लंबी छलांग मार सकता है, लेकिन जब पिंजरे में है ना तो कुछ नहीं कर सकता है। ये आत्मा पिंजरे में कैद है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। 5-25-3 का पिंजरा तामे तो है राखा भरमाई। ये आत्मा इस शरीर को धारण करके ही विशाल दुखों को पा रही है। कबरा तेरो घर कंदला में, कंदला आनंद कुंड को कहते हैं। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत बुलाना। पहली बात तो साहब ने उस देश का वर्णन किया अनंत वाणियों में। दूसरा, नाम का बहुत बड़ा वर्णन किया है। बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए के। अब यहां साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, कोट इनाम है संसार में। एक दो नहीं बोल रहे हैं। कोट इनाम है संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त हैं, बूझे बिरला कोय। नाम की महिमा इतनी बड़ी कही, हालांकि नाम की महिमा गोस्वामी जी भी रामायण में कर रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, हाँ, ब्रह्म राम ते नाम बड़। वरदायक वरदान रामचरित सतकोट में लिया महेश जीव जान। वाह, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। नाम की महिमा तो शिव जी ने भी कहा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। राम एकता पसत्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति उबारी। वाह, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कलि में केवल नाम धारा, सुमर सुमर भव उतर पारा। वाह, परम ज्ञान की बात तो शिव जी ने उमा से भी कही थी। वाह, नाम की बहुत बड़ी बड़ाई है। जरूर वो नाम कुछ चीज है, इसलिए साहब ने उस नाम को का रहस्य दुनिया को दिया। लिखा न जाए, हाँ, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। हम सब तो लिखने पढ़े वाला नाम बोल रहे हैं। बिन सतगुरु कोई ना ही पाई। नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। बचियों एक उपाय, सार नाम को पाए कि नाम की महिमा अनंत कह दी।
नाम की महिमा तो रविदास महाराज ने भी की है। सतयुग सत, त्रेता तपः, सतयुग सत त्रेता तपः, द्वापर पूजा सार। वाह, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावे। नाम पार वेद नहीं पावा। अब यहां सोचना है कैसा ये नाम है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई वृड़ा जाना। नाम की बहुत बड़ी महिमा साहब ने वाणी में कर दी है। इस पर हमें गंभीरता से चिंतन मनन करना होगा। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। बिना प्राण की फूकनी, लोहा देत गलाए। कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावई। और युक्ति नहीं तरन की, कह रहे और कोई तरीका ही नहीं है तरने का। ऐसी नाम की क्यों महिमा बोली? कितनी महिमा बोल रहे हैं? 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा। वाह, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा। सार शब्द बिन मिटे न भरमा। आगे बड़ा साफ साफ बोल रहे, ये मिलेगा कहां से? सार शब्द। अब गुरु की महिमा अनंत कह दी पर साहब ने। क्या मैं 10 मिनट में नाम की महिमा बोल पाऊंगा? नहीं। जबकि नाम की महिमा तो वेद किताब भी नहीं पा रहे, मैं एक मुख से नाम की महिमा क्या बोलूंगा? संक्षेप में बोलो। और साहब ने गुरु तत्व को एक नया आयाम दिया। हालांकि गुरु तत्व, गुरु का महात्म पहले भी था, लेकिन गुरु का महात्म सिर्फ पहले यूं था, ऊंचा पद तो दिया था, लेकिन महात्म करनी का था। जैसे हमारे देश के संघीय प्रजातंत्र में, हमारे देश में संघीय प्रजातंत्र है, अमेरिका में एकात्मिक है। सभी स्टेटों का संचालन एक राष्ट्रपति करता है। वहां उसको बहुत बड़ा पावर है। हमारे देश संघात्मक देश है हमारा। राज्यों को भी अपने अधिकार है, राज्य भी कानून बना सकते हैं, वहां ऐसा नहीं है। तो साहब ने यहां एकाधिकार केवल गुरु को ही दे दिया पूरा। अच्छा, राष्ट्रपति के अधिकार गौण है, प्रधानमंत्री के अधिकार ज्यादा है। पद में तो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ऊंचा है, पर क्रियान्वयनता में राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी कार्य करना होगा तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। इस तरह साहब ने गुरु का महात्म भी बोला। उन्होंने कहा, गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। गुरु को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया। 7 दीप नवखंड में गुर से बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। आदि शब्द यानी गुरु को बहुत ज्यादा पावर दिया है। अब क्या है, प्रधानमंत्री के पास पूरी सत्ता है संघात्मक प्रणाली में। राष्ट्रपति के पास अधिकार गौण और कम है, गौण और कम है।
इस तरह साहब ने परमात्मा से भी गुरु को बड़ा बोल दिया। वैदिक प्रणाली में गुरु को इतना बड़ा महात्म नहीं दिया है। उसमें तो यूं है, गुरु मार्गदर्शक है ओनली, आगे तुम्हें सब कुछ करना है। लेकिन सदगुरु की पद्धति में पूरा कार्य गुरु करेगा। मैंने आपको कई बार कई प्रमाण दिए, वो नाना धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिए। गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं, गुर बिन भवनिध तरह न कोई, नहीं तर सकता कोई भी। गुर बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंची, बिरंची तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर सम होई। वाह, आगे क्या कह रहे हैं साहब, ऐसा बाकी कोई नहीं कहा। राम कृष्ण से को बड़ा, भाई रामकृष्ण से कौन बड़ा है इस तीन लोक में। तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय। ये उल्लेख तो साहब ने किया, ये भेद तो साहब ने दिया। इसलिए गुरुत्व को एक बहुत ऊंचे शिखर तक बिठाया। गुरु मानुष कर मानते, चरणामृत को पान। गुरु मानुष कर मानते, चरणामृत को पान। ते नर नर कह जाएंगे, जन्म जन्म है स्वान। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय। जाका रक्षक सदगुरु। आइए मैं उदाहरण देता हूं। कभी कभी आप देखते हैं बच्चों को आप मारते हैं, नहीं मारना है, वो भोले, उनके पास ज्ञान नहीं है, समझाओ वो समझ जाएंगे। उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जब आप कभी उनसे क्रूर होते हैं तो बचने के लिए माँ की गोद में चले जाते हैं। वो क्या मानते हैं, माँ मेरी सबसे बड़ी संरक्षक है। नीति के अनुसार माँ की गोद से खींचकर बच्चे को कभी नहीं मारना। वहां आप ममत्व की हत्या कर रहे हैं। नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके पति पत्नी के आगे नहीं मारना। मारना तो है ही नहीं, उसका पतित्व का किला ढह जाता है। हर स्त्री अपनी सुरक्षा का किला अपना पति मानती है। इसलिए नीति वचन के अनुसार किसी आदमी को उसकी स्त्री के सामने नहीं मारना। ये कलयुग महागंदा युग है। यहाँ आदमी नीति धर्म और शास्त्रों पर नहीं चलता है। सतलोक की तो बात दिगर है। वैदिक नीति जो हमारी संस्कृति में है, जीवन यापन के सूत्र, उस पर भी नहीं चल रहा है। इस तरह जब आदमी, बच्चा जब मां के आंचल में पहुंच जाता है, अपनी सुरक्षा के लिए भूल कर नहीं मारना। पहले तो मारना ही नहीं है। अगर अति आवश्यक हो जाए थोड़ी ताड़ना, तो मां की गोद से खींचकर कभी नहीं मारना। बच्चा मां को अपना तोरण मानता है, सुरक्षा का किला मानता है। वो तोरण नहीं तोड़ना। इसलिए पूरे जीवन में आप देखना, जब भी आदमी संकट में आया, अचानक कोई हादसा हुआ तो कहता है हाय मां। वो मां को पुकारता है, बाप को नहीं। हाय बाप नहीं बोलता है, लेकिन कोई कोई होगा हाय बप्पा कह देता है। नहीं, वो 100 में एक उसकी गिनती नहीं है। इस तरह परमात्मा भी उसका कुछ नहीं बड़ा बिगाड़ सकता। क्या बात बोल दिए। जाके रक्षक गुरु धनी, उसका तोरण है गुरु।
वो कवच के तौर पर गुरु की ताकत आपके साथ सुरक्षा देती है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में बहुत बड़ा आयाम दिया गुरु भक्ति को। क्यों ऐसा? पारस सुरत संत के पासा, वो उस सत्ता तक पहुंचा है। अब यहां बार बार पूरे गुरु की वडियाई नानक देव जी भी कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं, बहुत आगे क्या कह रहे हैं, गुरुआ बड़े लबार हैं। लबार कहते झूठे, साहब बोले ठाम ठाम बट मार, वाह ठगी कर रहे। वो फिर गुरु के लक्षण भी साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा। अब साहब बड़ा साफ बोल रहे हैं, कहता हूं हेला, हेला फरमान, गुरु का गुरु और चेले का चेला। साहब ने गुरु के लक्षण भी वर्णित किए, शिष्य के भी किए। मैंने कई बार गुरु के लक्षणों का वर्णन किया है। सच में जब मैं गुरु के लक्षणों का वर्णन करता हूं, मेरी बड़ी आलोचना होती है। गुरु के लक्षणों में सबसे पहले गुरु के लिए कह दिया साहब ने, निर्वासना, संभोग कभी ना करे। वजह, आप संभोग को साधारण चीज मत समझना। ये एक दौरा है काम का, इससे बुद्धि का ह्रास होता है। जब आदमी कामातुर हो जाता है, देखना उसका रूप बदल जाता है और उसकी क्रियाएं निर्लजता वाली हो जाती है। जैसे इंसान को दौरा आता है तो ब्रेन में शिवरिंग होती है और मेमोरी पर असर पड़ता है। इस तरह काल पुरुष भी जब खोपड़ी पर कामदेव बैठता है, सब चीजें भुलाता है। इसलिए संन्यास मार्ग में भी आया कि जो आदमी कामी है उसके मस्तिष्क का संतुलन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। खैर, मैं इतने जटिल रास्ते की तरफ आपको नहीं ले जा रहा हूं। साहब ने तो ग्रस्त और व्रक्त दोनों के लिए ईश्वर का रास्ता बताया, ग्रह धर्म का भी वर्णन किया। आज हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। आज मनुष्य संभोग और रति क्रिया को आनंद का सूत्र मानता है। नहीं है आनंद का सूत्र। विवेकानंद के शब्दों में, जो बीज शरीर से विखलित होकर बाहर निकलने पर इतना आनंद दे रहा है, वो अंदर रहकर हमेशा तुम्हें आनंदित रखेगा। आप ये मत सोचना कि बच्चों के अंदर बीज नहीं बनता है। जैसे कन्याओं में ओवरी बाई बर्थ है, बच्चों में भी है। इसलिए कभी भी देखना, छोटे से बालक की भी शिशिर इंद्री क्रियान्वित हो जाती है, यह आपने देखा होगा। लेकिन उसी बीज से हड्डियों का विकास होता है। ये ब्रह्मचर्य तो जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। रति क्रिया केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। स्त्री और पुरुष दूध और पानी की तरह मिलकर रहे। नारी से केवल संभोग द्वारा आनंद की प्राप्ति का यत्न न करें। उसकी मृदुता, उसकी कोमलता, उसका समर्पण, उसकी हंसी, उसका प्रेम, उसका कौमर्य आपको आनंद देगा। इसलिए साहब कह रहे हैं, कहता हूं हेला, यानी ग्रस्त का धर्म भी साहब ने वर्णन किया है, विरक्त का भी किया है। इससे बचा जाना चाहिए। हमारे वेद भी इस बात को कह रहे हैं। इसलिए जीवन को 4 भागों में बांटा। इस चैप्टर पर अधिक नहीं जाऊंगा। तो इस तरह साहब ने नाम के बाद नाम की इतनी बड़ी महिमा कही, अनंत महिमा कह दी। नाम बिना सब बुद्ध विद सोहीना, नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना, जागट नाम न संचरे, तिसको जान मसान। हाँ, शमशान घाट की तरह बिना श्वास की फूकनी,
श्वास लेत ब्रह्म प्राण, हाँ प्राणों के बिना वो मरा हुआ है समझिए। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, इतनी बड़ी महिमा इसलिए कही, वो नाम एक दिव्य चेतन सत्ता है जो गुरु आप में प्रेषित कर देता है, बदल देगी वो ताकत आपको। नाम के प्रताप ते भय आन के आन, वाह उस वही जो नाम है जाना, बना नाम सब नीच बना बखाना। बिना नाम मूर्ख सो कहिए, बिना नाम पापी सो लई, यहां तक साहब बोल गए। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप विचार तो करके देखें ना। नाम की प्राप्ति के बाद आपकी सब चीजें तो बदल गई ना, आपकी वृत्तियां बदल गई। तो इसलिए साहब ने नाम की महिमा अनंत कह दी है। और सूरत पर तो कितने शब्द कह दिए, क्योंकि सब काम तो सुरती से हो रहा है। मैंने ये वाक्य कई बार उच्चारण किया है, ध्यान आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है। इसलिए सुरती को जगाने के शब्द कहे कि ये तुम्हारा संसार में जो ध्यान विचलित हो रहा है उसको पलट कर एक ही जगह ला। इसी ध्यान से सभी काम हो रहा है, इसी ध्यान में मन बैठ गया है। अंधी सुरत नाम बिन जानो, नाम के बिना सुरत अंधी है। इसलिए गुरु दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि कोई ऐसी आंख नहीं है, जब दिव्य दृष्टि आ जाती है भला और सूक्ष्म भेद खुल जाता है, कृत आकृत का पूरा ज्ञान होता है, पाप पुण्य का पूरा ज्ञान होता है। तभी साहब वाणी में ये शब्द कह रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। वाह, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। तो साहब ने नाम और सुरती का बहुत बड़ा महात्म है। जो कुछ है वो सुरत है। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ न जाए। सुरत को एकाग्र करने के सूत्र भी बड़े बारीक दिए। यहां साहब कितना सुंदर शब्द कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत जो निरत से जो है। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। पूरा काम सुरती कर रही है। जब अंतभाग शरीर की प्राप्ति होती है वो तब इस ध्यान की ताकत को समझ जाता है। इच्छा के अनुसार वो शरीर चलता है, जैसे अभी भी वैसे ही है। आप पहले इच्छा करते हैं कि चलूँ, तभी कदम चला। इच्छा करते हैं ये काम करूँ, तभी वो काम हो रहा है। इसी तरह वो बिना इच्छा, बिना शरीर के वो सब काम हो जाते। जो इच्छा किया ही माही, साहिब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अब यहाँ साहब क्या करे, सतलोक के वर्णन में कह रहे हैं, एक हंस के हृदय जो आए, हाँ एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ पी जाए। जो एक हंस के हृदय में आता है, दूसरा हंस अच्छी तरह उस तथ्य को समझ जाता है। वहां सूरत के लिए इतना साहब ने शब्द कहा, जो कुछ है, एंड में करें जो कुछ है वो सूरत है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भला है, मन सयार मनसा लहर बहे न कतौ न जाए। सयार समुद्र को कहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, इस तरह मन में लहरें उत्पन्न होती रहती है। आपकी सूरत को 24 घंटे इस तरह कल्पनाओं में उलझा के रखा है। कितना सुंदर शब्द कहा शुक्रात ने, जो कल्पनाओं के चक्र में नहीं आता है वो मृत्यु के चक्र में नहीं आ सकता है। वाह, इस तरह चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शायन जाको ना ही चाहे। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार यही है कि आपके अंदर में पूरा ब्रह्मांड है। इस तीन लोक से कहीं भिन्न वो देश है। जब साहब ने व्याख्या दी तो बहुत लोग मचले, क्योंकि कुछ लोगों ने जीविका यापन के लिए जो संसाधन बनाए थे उस पर चोट थी। डेलिब्रेटली तब साहब पर और संतों पर हमला हुआ। कहने का मेरा अभिप्राय ये है, बस ये 7 दीप प्रतीक परिक्रमा, सार शब्द बन मिटे न भरमा। सार शब्द सदगुरु से पाए, पूरा गुरु अकह समझाए। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया। आप सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं साहब।